चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल AC गुणा BD भाग 2 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हमें सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों यानी कि डायगोनल्स के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट का आधा होता है। चलिए देखते हैं कि हम यहां क्या कर सकते हैं। हम समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं और हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले, अगर ये एक समचतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं सर्वांगसम होंगी। इसका मतलब AB बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी CD के और CD बराबर होगी DA के। हमें पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए यहां पर इस बिंदु को हम बिंदु E कहते हैं। अब हमें पता है कि BE ED के बराबर होगा और AE EC के बराबर होगा। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। इसलिए हमें पता है कि ये एक समकोण है, ये भी एक समकोण है, ये भी एक समकोण है और ये भी एक समकोण है। इसे सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है और किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लें और उसे दोगुना कर दें तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। यह सिद्ध करना काफी आसान है। हमें पता है कि त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा और SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार हमें पता है कि AB बराबर है AD के, BC बराबर है CD के और भुजा AC दोनों ही त्रिभुजों में है। इसलिए SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार हमें पता है कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इनमें से किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। इसे इस तरीके से लिखते हैं कि ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। लेकिन ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। यहां आधार की लंबाई कितनी है? आधार की लंबाई AC है। इसे मैं दूसरे रंग से लिखता हूं। आधार की लंबाई AC है। और अब ऊंचाई कितनी होगी? हमें पता है कि विकर्ण BD AC का लंब समद्विभाजक है। यहां ऊंचाई होगी BE, तो यह होगा AC गुणा BE और यह आधार AC को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। और हम कह सकते हैं कि BE BD के आधे के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा AC गुणा 1/2 गुणा BD ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। अब हमारे पास होगा ABCD का क्षेत्रफल जो 2 गुना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 गुणा AC गुणा BD। अब आप समझ सकते हैं कि यह किस दिशा में जा रहा है। 2 गुणा 1/4 1/2 होगा और यह हमने काफी आसानी से हल कर दिया है। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के और भी तरीके हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। आमतौर पर यह होता है आधार गुणा ऊंचाई और यह हम एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन हमने यह सिद्ध कर दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है।